प्रतीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मैथ्स क्रिएशन टू पोर्शन का पार्ट 4। जो मैंने बोला था मैं पार्ट 4 लाऊंगी अब इसका, तो उसी को आज हम तैयारी करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगी वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक एक क्वेश्चन समझिएगा। और जो वीडियो के लास्ट में आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगी जिसको आपको घर से सॉल्व करना होगा, और उसके बाद आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एंड फिर नेक्स्ट टर्म में जब मैं ये वीडियो लाऊंगी अपनी मैथ्स की, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। अब मैं हिंदी में भी अभी बोल दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज, कह रहे हैं कि एक क्लास में जो 3 क्लासेस हैं, यानी 3 कक्षाएं हैं, जहाँ पे बच्चों का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:5, अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। ये बोल रहे इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, अगर तीनों क्लासेस में 40 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाए, यानी तीनों में हमें 40 बढ़ा देने हैं, तो फिर कह रहे हैं रेशियो जो है वो चेंज होकर के ये हो जाता है, यानी 4:5:7। तो कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज, तो वास्तविक में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए इन्होंने बोला है जो हमसे पहले जो हमें रेशियो दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप देखिए आपको दिया गया है, आपको रेशियो दिया गया है। तो रेशियो क्या दिया गया है 2:3:5। अच्छा, अब उसके बाद जब 40 हम इंक्रीज कर देते हैं बच्चा हर एक क्लास में, उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है 4:5:7। एक चीज ध्यान से देखिए कि रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है। 2 से 4 यानी इधर भी 2 का डिफरेंस, 3 से 5 यानी 2 का डिफरेंस, 5 से 7 यानी 2 का डिफरेंस। हर रेशियो में 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हर क्लास में, ये आपकी क्लास मान लीजिए, हम लिख लेते हैं क्लास A, B एंड C। तो यहाँ पे आपको उनका रेशियो दिया गया है। ये पहले का रेशियो था, ये तब का रेशियो है जब 40 बच्चे और बढ़ा दिए गए हर क्लास में। तो देखिए 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, जितने से भी हम निकालेंगे सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो 2 का डिफरेंस है वो इक्वल किसके होना चाहिए, हर क्लास में 40 स्टूडेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो 2:40 स्टूडेंट्स, 2:. तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी निकल आई 20। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा पहले टोटल कितने थे। तो ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज, कितने बच्चे थे, यहाँ पे आपसे पूछा गया कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे देखिए आपकी 1 की वैल्यू 20 हो गई है। आप 2:3:5 में अपनी वैल्यू पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अगर 120 है तो 2 कितना हुआ आपका 40, 3 कितना हुआ 60 और 5 कितना हुआ 100। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पूछे गए हैं टोटल स्टूडेंट्स, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, टोटल इनको ऐड कर देना है। एक और तरीके से कर सकते थे, ये पूरा रेशियो आप ऐड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, लाइक 5, 3, 8 to 10 और 1 is equal to 20, तो 10 is equal to 200। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 200। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 200 स्टूडेंट्स। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कहा गया था कि 3 क्लासेस में बच्चों का जो रेशियो था, स्टूडेंट्स का जो रेशियो था वो था 2:3:5, और हर क्लास में 40 बच्चे बढ़ा दिए गए। उसके बाद जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:5:7। पूछा गया है कि पहले बच्चों की संख्या क्या थी, यानी पहले स्टूडेंट्स की संख्या क्या थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने 3 क्लासेस लिख ली ABC, उनका रेशियो लिख दिया जो पहले था, और जो रेशियो 40 बच्चों को बढ़ाने के बाद में जो रेशियो हुआ 4:5:7। अब हमने देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 से 4 में 2 का, 3 से 5 में 2 का, 5 से 7 में 2 का। तो बस हमारा 2 का डिफरेंस है। बच्चे कितने बढ़ाए गए, स्टूडेंट्स कितने बढ़ाए गए 40, तो 2 is equal to 40, 1 is equal to 20। आप क्या
कर सकते हैं आप इसको, ये जो पहले वाला रेशियो दिया गया है, टोटल नंबर्स पूछे गए हैं, रेशियो पूरा ऐड कर दीजिए 5, 3, 8 to 10 और 1 is equal to 20 तो 10 is equal to 200, या फिर ऐसे कर सकते हैं 240, 120 है तो 2 आपका 40 हो गया, 360 हो गया और 500 हो गया, इसको पूरा हमने ऐड कर दिया 200 स्टूडेंट्स आ गए। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:7। समझ लेते हैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन। कह रहा है अगर एक मिश्रण जो कि कितने लीटर का है, 30 लीटर का मिश्रण है एक, जिसमें है क्या क्या, मिल्क एंड वाटर, यानी दूध और पानी का एक मिश्रण है 30 लीटर का, इन द रेशियो ऑफ 7:3, जिसका रेशियो क्या है दूध और पानी का 7:3। फिर हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना और हम वाटर ऐड करें कि टू इट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:7, कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 हो जाए। तो पहले 7:3 था, यानी वाटर की वैल्यू यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं 3 था, और फिर बाद में रेशियो एकदम से पलट दिया है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से लगते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आपको रेशियो से बताऊंगी, जब मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन बताऊंगी तो उसमें आपको एलिगेशन का तरीका भी बताऊंगी। यहाँ भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे मुझे जरूरत लगेगी कि यहाँ एलिगेशन बताया जाए तो मैं एलिगेशन भी बताऊंगी। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है 30 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, रेशियो क्या दिया गया है 7:3। अब कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट द रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम 3:7। तो हमारा मतलब वाटर ऐड करने के बाद में रेशियो कितना हो जाए 3:7। तो देखिए जब भी कभी अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो जिसमें किसी एक तरफ का रेशियो सेम हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत वो इजी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं रेशियो दोनों तरफ का चेंज है, तो यहाँ आपको डिफरेंस वगैरह निकालने में, क्योंकि अभी आपको यहाँ डिफरेंस नहीं निकालना है, यहाँ हम सॉल्व करते हैं अलग तरीके से जब हमें मिक्सचर की क्वांटिटी दी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे करते हैं इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस किसी एक तरफ का आप पार्ट इक्वल कर लीजिए। जैसे मिल्क है तो मिल्क का हम पार्ट इक्वल कर लेते हैं, ऐसा करके 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लेते हैं। तो ये जो आपका मिल्क की क्वांटिटी है ये इक्वल हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख दे रही, यहाँ पे हमने करा लिया 3 का मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे करा लिया 7 का मल्टीप्लाई। अब देखिए आफ्टर मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 3:7 21 और ये हो गया 9, 7:3 21 एंड ये हो गया आपका 49। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रेशियो बन रहा है, यानी कि जो पहले का रेशियो था वो क्या है 21:9। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30 लीटर, यानी पहले का रेशियो यही था। अगर आप नॉर्मली ऐसे भी निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 7 और 3 रेशियो दिया हुआ था, अगर आप इसको ऐड करोगे 7 और 3 को तो होगा 10। 10 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30 लीटर्स दिया हुआ है, यानी 1 इज इक्वल टू 3 निकला आपका। वहां से जब आप निकालेंगे तो 7 की वैल्यू 21 और 3 की वैल्यू 9 निकल आएगी। तो इतना ज़्यादा जब हम उसको करेंगे तो तब भी हमें आगे वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21:9 ये जो पहले की वैल्यू निकल आई हमारी 30 लीटर वाली, उससे अब हमें कोई लेना देना नहीं। ये पूछ रहा है हमें कितना वाटर और ऐड करें कि जो हमारा रेशियो है वो 3:7 हो जाए। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो रेशियो है ये 3:7 का है। जरा एक बार आप इसको 7 से कट करके देखिए, 7 3 21 और 7 7 49, क्योंकि अभी हमने 3:7 में 7 को मल्टीप्लाई करा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपसे पूछा गया था कितने लीटर। तो देखिए कुछ लोग ऑप्शन में 49 भी दिया था, तो कुछ लोग जल्दी में 49 टिक करके आ सकते हैं कि 49 लीटर है, पहला 9 लीटर था, 49 लीटर है। ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे 49 ही दिया हुआ था, सेकंड नंबर पे ऑप्शन में दिया हुआ था 40, और यही है आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा है कितना और ऐड करें। तो 9 लीटर तो पहले से ही एग्जिस्ट था ना, जितना आपके कंटेनर में मिल्क एंड वाटर था उसमें आपका 21 जो था वैल्यू 21 लीटर वो मिल्क की थी, बाकी 9 लीटर आपका वाटर भी उसमें मिला हुआ
हुआ था, लेकिन अब पूछ रहा है कितना और ऐड करें, तो यहाँ आप 9 में जब 40 और ऐड करोगे तभी आपका हो जाएगा 49। तो इसका मतलब जो करेक्ट हमारे पास आंसर होगा वो होगा 40। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है एग्जाम में करने का, एग्जाम में निकालने का। आप इस तरीके से तुरंत वैल्यू निकाल सकते हो बिना कॉपी पेन की मदद से। तो आप डायरेक्टली निकाल के अपना जो आंसर है वो टिक कर सकते हो। इसी तरीके टाइम बचता है गाइस, इसी तरीके हमें वहाँ एग्जाम में करना है क्वेश्चन। और ये भी नहीं बस इसको आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से इसको ऑप्शन को लगा दिया करिए इसी तरीके का ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन और एज के क्वेश्चन, ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया आपने, आगे हम और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये एक लास्ट क्वेश्चन है और ये जो इसके नीचे हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको घर से करना है, और इसको करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका पूरा आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द मंथली सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अगर ए बी और सी की मंथली सैलरी का रेशियो 2:3:5 है, यानी उनकी जो महीने की सैलरी है उसका, देन कह रहा है सीज मंथली सैलरी इज ₹12,000 मोर देन ऑफ ए। तो सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से 12,000 रुपए ज्यादा है। देन बीज एनुअल सैलरी इज, तब बी की एनुअल सैलरी यानी कि वार्षिक तनख्वाह बी की कितनी है। तो ये पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आप कर लीजिए A:B:C जो नेम्स दिए गए थे, उसके बाद नीचे इनका रेशियो लिख लीजिए और इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इस पे x मान लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 12,000 आपको प्लस माइनस वगैरह करना पड़ता है। तो जब भी कोई नंबर अगर आपको ऐसे यहाँ से माइनस से प्लस करना पड़े तो आप यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि रेशियो का नंबर कुछ भी हो सकता है ये आपको पता नहीं, तो आपको यहाँ x मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने इसको x मान लिया, 2x 3x 5x हो गया ये। अब आप क्या कर सकते हैं, जो बोला है सिर्फ आपको उतना करना है। सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से 12,000 रुपए ज्यादा है, यानी जो सी की मंथली सैलरी है वो ए की मंथली सैलरी यानी कि 2x प्लस अगर हम ए की मंथली सैलरी में 12,000 जोड़ दें तो वो सी की मंथली सैलरी के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि सी की मंथली सैलरी बराबर होगी ए की मंथली सैलरी प्लस, अगर ए की मंथली सैलरी में अगर हम 12,000 और ऐड कर दें तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप ये मत कीजिएगा यहाँ वजह ऐड कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए 5x = 2x प्लस 12,000 हो गया। यहाँ आप जब 2x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3x = 12,000। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू 4,000 निकल आएगी। x की वैल्यू आपकी निकल आई 4,000। अब देखिए आपसे बोला क्या गया है, मंथली सैलरी, आपसे मंथली सैलरी पूछी है और किसकी, बी की। तो सबसे पहले आप बी की सैलरी निकाल लीजिए जो कि थी 3x, क्योंकि हमने यहाँ x माना हुआ था तो आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 3x थी, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। 3 × 4,000 इट मीन्स 12,000। अब आपसे पूछेगा ये एनुअल सैलरी, तो एनुअल यानी कि वार्षिक, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, जानते हैं आप 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो यहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब आपका आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रही हूँ, ये है आपका आंसर 1,44,000 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। The monthly salaries of A, B and C are in the ratio of 2:3:5. C's monthly salary is 12,000 more than that of A. Then B's annual salary is, ये था क्वेश्चन। हमने क्या किया, A, B और C मान लिया, उनकी सैलरी 2, 3, 5 के अनुपात में दी गई थी वो हमने रखी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने x माना अपने मन से, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, आगे जब हम लोगों को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें सही रहेगा। तो देखिए फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, सी की जो मंथली सैलरी है वो ए की मंथली सैलरी से 12,000 रुपए ज्यादा है। तो यानी सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से 12,000 रुपए ज्यादा है, वही चीज हमने कर ली। तो आपस में ये इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली जो निकली 4,000। 4,000 को हमने यहाँ पे रखा क्योंकि हमसे बी की एनुअल सैलरी पूछ रहा था, तो हमने 3x में रखा। तो बी की एनुअल सैलरी आई 12,000 रुपए
और 12,000 आई, सॉरी मंथली सैलरी आई 12,000 रुपये, और पूछी गई थी एनुअल सैलरी, एनुअल इनकम, तो 12 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो आपकी 1,44,000 ये निकल आई बी की एनुअल सैलरी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार बोल देती हूँ, सुन लीजिए। 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, इसीलिए मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और उसको इसका जो भी आंसर है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।